तो आज हम सेस के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले अपना वर्चुअल बॉक्स एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ। तो स्टार्ट करने के लिए जैसे आपको मैंने बता रखा है कि आपको पहले सेस यूनिवर्सिटी एडिशन इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका एक ये एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा और फिर आप उसको लोकल होस्ट पे जाके ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये सेस यूनिवर्सिटी एडिशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रनिंग का लिख कर आ रहा है इस तरीके से। तो मैं एक बार अपना वेब ब्राउज़र खोल लेता हूँ। तो जैसे ही ये सेस यूनिवर्सिटी एडिशन शुरू होता है, मैं आपको एक बार इसको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको ओपन करते हैं वेब ब्राउज़र में जाके। यहाँ पे आपको डालना है लोकल होस्ट 10,080/सेस स्टूडियो। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे, एंटर करोगे, तो आपका एक सेस यूनिवर्सिटी एडिशन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। अभी ये प्रोसेसिंग में है क्योंकि अभी पीछे बैकग्राउंड में जो सेस का यूनिवर्सिटी एडिशन है वर्चुअल बॉक्स में, वो पूरा प्रॉपरली अभी इंस्टॉल हुआ नहीं है। तो जब ये हो जाएगा तो ये अपने आप ही उसको शो कर देगा यहाँ पे वेब ब्राउज़र में। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे लिख कर आ रहा है, यू कैन कनेक्ट योर सेस यूनिवर्सिटी एडिशन सॉफ्टवेयर बाय एंटरिंग दिस एड्रेस इन योर ब्राउज़र। और ये एड्रेस वही है जो हमने यहाँ पे पहले डाला था। तो अब देखो यहाँ पे वेब ब्राउज़र में इनिशियलाइज़ हो रहा है यहाँ पे हमारे पास। तो एक बार ये जब इनिशियलाइज़ हो जाता है तो एक हमें इंटरफेस मिलता है यहाँ पे सेस की तरफ से। ठीक है, तो ये हमें यूनिवर्सिटी एडिशन यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे हम अपना जो भी जनरल कोडिंग है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। दिखाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं एक डेटा सेट यहाँ पे बना लेता हूँ और यहाँ पे वेरिएबल्स मैं दे देता हूँ नेम, एज एंड सैलरी। आई होप आप सभी को इसके बारे में पता हो कि हम यहाँ पे डॉलर क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे डॉलर क्यों नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहे हैं, डेटा लाइंस का यूज़ क्या है, इनपुट हम क्यों लगाते हैं और किस तरीके से डेटा फीड होता है यहाँ पे हमारे पास। अगर नहीं इस बार इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एक बार। मैं उसके ऊपर और वीडियोस बनाता हूँ और क्लियर करूँगा कॉन्सेप्ट्स आपके। तो आप देखो यहाँ पे मेरे पास एक ये डेटा सेट बन के आ गया है और इसको हम आगे फर्दर प्रोसेसिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और ग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं इसके। खैर फ़िलहाल अभी तो हमारे पास इतना डेटा है नहीं जो हम इसके ग्राफ्स बनाएं, बट हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इन डेटा सेट्स पे। और जो भी बेस के जो भी हमारे पास ग्लोबल सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम है, जैसे मैंने बेस एस का ग्लोबल सर्टिफाइड प्रोग्रामर हूँ, तो उसमें जो भी कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो इतने ज़्यादा कुछ टिपिकल होते नहीं हैं। आपको जो भी डमी डेटा सेट्स, जो भी आपको सीखने के पर्पज़ से जो भी आपको डेटा सेट मिलता है वो ये काफ़ी छोटा डेटा सेट होता है इस तरीके का। ऐसा नहीं कि 1000-2000 लाइनों का कोई कोड होता है, इस तरीके से आपको कोई भी कोड वहाँ पे मिलेगा नहीं। तो अब आप मान लो इसको आपको कॉपी करना है, वाई डेटा सेट में एक मैं नया बना रहा हूँ, तो कॉपी करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, सेट कमांड होती है। आपने यहाँ पे डाल दिया सेट कमांड, सेट एक्स, और इसको आप जब रन करोगे तो आपके पास एक न्यू डेटा सेट बन के आएगा वाई, जिसके अंदर जो भी फील्ड्स और जो भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो एक्स डेटा सेट का ही कॉपीड होकर आएगा। आपको आई गेस ये लाइब्रेरीज़ का भी पता होगा कि यहाँ पे लाइब्रेरीज़ कौन कौन सी होती हैं। एक्स जो भी हमारे पास सेस हेल्प, सेस यूज़र, वर्क, तो वर्क जो भी लाइब्रेरी होती है वो हमारी करंट डायरेक्टरी होती है, जिसमें हम जो भी प्रोग्राम्स बनाएंगे ऑन द रियल टाइम बेसिस वो यहाँ पे हमारी वर्क लाइब्रेरी में जाके सेव होता है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे केवल पहले एक्स डेटा सेट था, अब यहाँ पे वाई भी बन गया और वाई और एक्स बिल्कुल सेम है।
इसको मैं और क्लियर कर सकता हूँ, जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी आप डेटा सेट यहाँ पे देते हो तो यहाँ पे आप उसको पहले लाइब्रेरी डिफ़ाइन करनी होती है कि आप कहाँ पे उसको बना रहे हो। अब जैसे मैं इसको वर्क डायरेक्टरी में बना रहा हूँ तो वर्क डॉट जेड सेट एक्स रन। अब होता क्या है यहाँ पे, अगर मैं वर्क डॉट ना भी लगाऊँ तो जो भी डेटा सेट में डिफ़ाइन कर रहा हूँ, जो भी नाम मैं उसका डेटा सेट का दे रहा हूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट ही वर्क लाइब्रेरी में जाके बनता है यहाँ पे। अब देखो मैं इसको रन करूँगा तो आप देखना यहाँ पे वर्क डॉट जेड टाइप का बन के नहीं आएगा, वो केवल जेड ही बन के आएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास एक नया डेटा सेट बन के आया जेड विच इज़ सिमिलर टू एक्स। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेट एक्स कमांड चला रहा हूँ यहाँ पे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, बाकी और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आगे डिस्कस करूँगा इसी चैनल पे, तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है बेस एस से रिलेटेड या एडवांस एस से रिलेटेड, वो टॉपिक्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, वो मैं आगे की वीडियोस में कवर करूँगा, और वो भी हिंदी में। तो इसको समझने के लिए आपके लिए थोड़ा और आसान भी हो जाता है, क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास यूट्यूब पे इंग्लिश में तो काफ़ी वीडियोस हैं, बट हिंदी में समझने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीज़ों को। तो उसको आसान बनाने के लिए ये आप मेरे को बताना, जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, मैं आपके लिए स्पेसिफिक उस टॉपिक की वीडियोस बनाऊंगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।